स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ को देश भर में आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इंदौर प्रेस क्लब में रविवार का खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश को ऐसा क्या क्या नहीं करना चाहिए जिससे वो एक बार फिर महाशक्ति बने, विश्व गुरु बने। इस विषय पर अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। ये गरिमामय आयोजन सेवा सुरभि इंदौर प्रेस क्लब जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में हुआ। टॉक शो के जरिए विद्वानों के विभिन्न विचार लोगों तक पहुंचते हैं। स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ रहे भारत देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानव पूंजी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में जो बदलाव हो रहे हैं, उन सब में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें नहीं करना है। इन्हीं पर इन विशेषज्ञों ने प्रकाश डाला। वक्ताओं के रूप में डॉक्टर दिव्या गुप्ता, सीए संतोष मुछाल, अम्बरीश केला, डॉक्टर संजय लोंढे, अतुल सेठ, आरजे समीर, अनुराग बोथरा, गौतम काले, सीए पंकज शाह, सुश्री नासिरा मंसूरी शामिल हुए। डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव की बात कही। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर संजय लोंढे ने चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहे कॉरपोरेट घरानों को ग्रामीण अंचलों में अस्पताल शुरू करने की बात कही। नहीं कर रही आपसे, मेरे को चाहिए भी नहीं जेंडर इक्वालिटी। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से भगवान ने मुझे बनाया है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ फीमेल। जो वो सुकुमारी है, जो वो उसकी सुकोमल काया है, जो सुंदरता है, जो उसको भगवान ने प्रजनन की क्षमता दी है, ये जो समाज का प्रजनन हो रहा है, जो आगे चल रहा है, ये चल मुझी से रहा है। अगर पूरे विश्व की आधी आबादी 50% महिलाएं हैं, तो क्षमा कीजिएगा, बाकी 50% भी मेरे ही कारण है। तो आप अब अपमान न करें, इस बात की चिंता करें। हमें आपसे भीख में सम्मान भी नहीं चाहिए। मुझे आपसे अब सहानुभूति नहीं चाहिए, मुझे अब आपसे सिर्फ संवेदनशीलता चाहिए। कहने का आशय यह है कि नाउ इट इज नॉट अबाउट जेंडर इक्वालिटी, इट इज ओनली अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन। आप संवेदनशील हो जाइए कि मेरी क्या तकलीफें हैं, आप संवेदनशील हो जाइए कि मुझे किस दौर से गुजरना पड़ता है, आप संवेदनशील हो जाइए कि मेरी क्या भावनाएं हैं। अगर आप उन भावनाओं का सम्मान करना सीख जाएंगे तो आप स्वयं एक महान देश बन जाएंगे। कड़वी बात है संजय भैया, थोड़ी सी 2-4 कड़वी बातें करूंगी। हमारा समाज एक हिपोक्रेटिकल समाज है। हम दोगले हैं। कहने को बात बहुत कड़वी है, पर एक्चुअली हम दोगले और हम हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स क्यों हैं? क्योंकि मेरे समाज में ये बताया गया कि मेरे घर की लड़की घूंघट करेगी, मेरे घर की लड़की बाहर नहीं जाएगी, मेरे घर की बहू घूंघट करके रहेगी या वो आड़ में रहेगी, वो काम नहीं करने जाती। नहीं, हमें काम करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे घर की महिला यदि बाहर निकल रही है और दूसरे घर की लड़की अगर काम पे जा रही है, तो वो हमारी सहयोगी हो सकती है और उसका हम सम्मान कर सकते हैं, उसकी हम तारीफ कर सकते हैं। दूसरे के घर की लड़की अगर जा रही तो मेरे घर की लड़की को उसका एग्जाम्पल दिया जाएगा। लेकिन मेरे घर की लड़की एक शहर से दूसरे शहर पढ़ने उसकी किडनी खराब हो जाती थी। तो एक तो अच्छी बात हो गई कि अभी जिला स्तर पे ये जो डायलिसिस सेंटर है समाज ने उसमें खोल दिए और बहुत ही कम दरों पे 400-500 रुपए में। तो क्या ये इतने सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, किसी की 56 की चेन है, किसी की 105 की चेन है, क्या जरूरी वो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, रायपुर में खुले? क्या वो धार में नहीं खुल सकता? क्या वो छोटी झाबुआ में नहीं खुल सकता कॉर्पोरेट हॉस्पिटल? तो ये नहीं खुल रहे, तो ये नहीं करना है। दूसरी बात मेरे को जो ध्यान में आई है कि जो ये व्यापारी आ गए, मैं किसी मेरे फ्रेंड से कल बात कर रहा था, मैं ये विषय का रखूंगा, तो बोला नहीं आपके अलावा सब डॉक्टर थोड़ी रहेंगे, मैडम भी रहेंगे और आप भी रहोगे, एक आध और कोई रहेगा, तो लोगों के गले नहीं उतरेगी बात। मतलब जो व्यापारी लोग अस्पतालों में घुस गए, कोई ज्वेलर खोल रहा है अस्पताल, कोई बिल्डर खोल रहा है, तो ये क्या जरूरत है बिल्डर को और ज्वेलर को अस्पताल खोलने की? जिसका काम है वो खोले ना। यदि ज्वेलर खोलेगा, यदि बिल्डर खोलेगा और कोई पैसे वाला खोलेगा, तो निश्चित पैसे कमाने के लिए ही खोलेगा। तो ये जो बात है, कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान लगा देना चाहिए। नॉर्म्स बने हुए बराबर कि डॉक्टर जो उसका इंचार्ज रहेगा, ये सारे बने हुए, लेकिन मालिक कौन रहेगा आज तक उस पर कहीं पे भी कोई नियम नहीं बना हुआ है। अगली बात, इसी तरह देश की इकोनॉमी को लेकर सीए पंकज शाह ने कहा कि सरकारों को मुफ्त बांटने की प्रवृत्ति को बंद करना चाहिए। इसी तरह ज्ञात इंजीनियर अतुल सेठ ने संसाधनों के सदुपयोग और आम लोगों के हित की योजनाओं पर काम करने पर जोर दिया। धन्यवाद संजय भाई।
मुझे लगता है कि जो मेरा विषय है कि शहर और शहर की बसाहट, इसमें आम आदमी के पास में करने को शायद तो सबसे आखिर में आता है और कुछ भी नहीं आता उसके पास में। जो करना रहता है वो सरकार को करना पड़ता है, सरकार के प्रतिनिधियों को करना पड़ता है, सरकार के अधिकारियों को करना पड़ता है। और विषय भी है कि भारत क्या क्या ना करे। तो भारत के जो 3 अंग है, 3 प्रमुख स्थान है, उसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। आम जनता ने बेचारे उनके नाम पे बना के दे दिया है, मगर करते 3 जने ऊपर के और भुगतती है आम जनता। इंदौर शहर इसका एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। 3-4 मिनट बात करना, 3 मुद्दे के अपनी बात में समाप्त करूंगा। एक तो पैसे का मुझे लगता है कि पिछले दरवाजे से देश पे भार थोपा जा रहा है। इस भार से हमने बचना चाहिए। पैसे का उपयोग सरकार ने और अधिकारियों ने बहुत सोच समझ के करना चाहिए, चाहे जहां से लोन मिल रहा हो। इंदौर नगर निगम पे कल की बात चल रही थी, 5-6 हजार करोड़ का कर्ज है और राज्य सरकार पे 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। राष्ट्र पे कितना कर्ज है मालूम नहीं, कोई बोलता 40 लाख करोड़ को, क्या बोलता है, आंकड़े गिनते नहीं बनते, कौन सी पीढ़ी चुकाएगी मालूम नहीं, साथ बैठे में भीतर वो बताएंगे। और इसका अधिकतम खर्चा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंदौर शहर में अभी आपको जान के आश्चर्य होगा कि 20,000 मकान छोटी बस्ती के लिए गरीब लोगों के नाम पे बनाए गए। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि इंदौर के किसी जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी नहीं थी कि कहाँ बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। 2-4 अधिकारियों ने नक्की करा, ऊपर से योजना आई और इंदौर के अंदर जमीन लेके जहाँ सरकारी जमीन उपलब्ध थी वो बना दिए गए। और ये गरीब लोगों के नाम पे बनाए गए। दुनिया भर में गरीब लोग शहर के मध्य रहते हैं। व्यवस्था स्मूथ चल सके। बहुत ही गहन प्रश्न पूछ लिया। सबसे पहले तो जो विषय है कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, या देश में टैक्स के हिसाब से देखें या अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो क्या क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इस टैक्स के कानून को जो कॉम्प्लिकेट करे जा रहे हैं, इसको कॉम्प्लिकेट करना बंद करना चाहिए। जब कानून सिंपल होगा, उसमें इधर उधर के रास्ते जो निकाले हुए हैं या गलियां हैं, ये क्यों निकली हैं? क्योंकि आपने घुमा के सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोवाइजो, सब प्रोवाइजो, क्लॉज, एक्सप्लेनेशन, क्लेरिफिकेशन, इतना कॉम्प्लिकेट इनकम टैक्स एक्ट को कर दिया। अब आपने देखा जीएसटी आया था 2 साल पहले, गुड एंड सिंपल टैक्स जिसका पर्याय रखा था, पर आज एक्ट से ज्यादा इतने सारे सर्कुलेशन, नोटिफिकेशन निकल गए उसके अंदर। ये क्यों? क्योंकि ये जो भी हम कानून बना रहे हैं या कानून के अंदर अमेंडमेंट ला रहे हैं, ये सब बहुत शॉर्ट विजन को लेके कर रहे हैं। अगर इसको लॉन्ग टर्म विजन से करें, 5 साल का कानून क्यों ना बनाते हैं? हर साल बजट क्या होता है, हम बजट में अपेक्षा करते हैं कि इस बार टैक्स की स्लैब बढ़ना चाहिए, कुछ लिमिट बढ़ना चाहिए, पर ये अपेक्षा एक तरफ क्यों, और दूसरी तरफ बजट में क्या टैक्स के बारे में हर बार कोई अमेंडमेंट आना चाहिए? बजट को मुख्य आजकल क्यों देखा जाता है कि यार बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड क्या आएगा? बजट का अर्थ क्या है कि आय और व्यय का लेखा जोखा, पर वो आय और व्यय का लेखा जोखा तो 2 मिनट में खत्म हो जाता है, पर मुख्य जो देखा जाता है कि यार इनकम टैक्स में क्या आया, जीएसटी में किसके भाव बढ़ेंगे घटेंगे। तो मेरा मानना ये है कि इसको शॉर्ट टर्म विजन को नहीं रखते हुए एक लॉन्ग टर्म विजन बनाए। कर कानून को सरलीकरण कर दें कि जब कर कानून इतने सरल हो जाएंगे कि यार इतना ये है तो इतना टैक्स लगेगा, इतना नहीं है तो नहीं लगेगा, तो आदमी बहुत ज्यादा बचाने के लिए और उसके ऊपर नहीं आएगा। साथ ही एक और नीति जो थोड़ी सी बदल रही है, 2019 में हमने देखा कि प्रेस क्लब में आयोजित टॉक शो में महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ताकि नई पीढ़ी को शिक्षित समाज और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।